हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई की दुनिया में। आज हम बनाएंगे छोटा बैग, छोटे छोटे सामान को इसमें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। तो देखिए, नीचे में लाइनिंग के लिए कपड़े लगाए हैं और बीच में फोम का यूज करेंगे। लाइनिंग के लिए आप पुराना भी कपड़ा इसके नीचे में लगा सकते हैं और ऊपर में हम मेन फैब्रिक रखेंगे। तीनों को हमें बराबर करके इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। तो हम दो साइड से सिलाई चलाएंगे और दो साइड हमें खुला रखना है। तो देखिए, मेरे पास छोटे छोटे फोम के टुकड़े बच गए थे, तो उसी को हम ज्वाइंट करके इसके बीच में लगाए हैं। हमें हाथों से इस तरह से बराबर करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। तो देखिए, हम दो साइड से सिलाई चला लिए हैं, दो साइड हमें खुला रखना है। फिर इसके ऊपर हमें लाइन बना लेना है इस तरह से। तो देखिए, हम लाइन बनाकर इसे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई इसकी है 12 इंच। और इस तरह से बीच से फोल्ड करके इसके बीच के सेंटर पर हमें दोनों साइड में निशान लगा लेना है। दोनों साइड में हम 4 इंच छोड़कर निशान लगा लेंगे। सेंटर के दोनों साइड में 2-2 इंच मैंने लिए हैं। तो देखिए, इस निशान से उस निशान तक हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो इसकी लंबाई है 26 इंच। इसी नाप से हम एक पट्टी तैयार करेंगे। तो देखिए, हम पट्टी तैयार कर लिए हैं। अब इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए, पट्टी की लंबाई है 27 इंच। 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 4.5 इंच ली है, हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो देखिए, हम बैग के ऊपर एक डिजाइन सेट करेंगे। तो इस तरह से हम बर्फी शेप में कटिंग कर लिए हैं। साड़ी से जो लेस निकलते हैं उसी को हम कटिंग कर लिए हैं और कपड़े के ऊपर उल्टा करके स्टिच कर लेंगे। और जब हम किनारे पर आएंगे तो थोड़ा सा हमें सिलाई छोड़ देना है इसे पलटने के लिए। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे और चारों कॉर्नर पर थोड़ा सा कट का निशान लगा लेना है, जिससे पलटने में आसानी होगी। और जहाँ पर खुला है वहीं से हमें पलट लेना है। फिर हमें कॉर्नर को कोई नुकीला चीज़ से इस तरह से बाहर साइड में निकाल लेना है और इस कपड़े को अंदर साइड में कर लेंगे और इसके ऊपर हमें स्टिच कर लेना है। तो देखिए, यहाँ जो निशान है उसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बीच का जो जगह है उसे हमें छोड़ देना है और यहाँ से हमें इस निशान तक हमें फोल्ड करना है इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इस साइड से भी हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने से ये बीच का सेंटर आ जाएगा। और फिर जो मैंने डिजाइन बनाए हैं उसमें भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे और दोनों सेंटर को हमें मिलाकर इसके ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर हम सिलाई करके इसे सेट कर लेंगे। इसके बाद हम पट्टी में जीप सेट करेंगे। तो देखिए, पट्टी मैंने ले ली है और जीप को हमें पट्टी के ऊपर उल्टा करके रखना है और फिर हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हम स्टिच कर लिए हैं। इसके बाद 1 इंच का पट्टी लेंगे और जीप के ऊपर हमें उल्टा करके रखना है। फिर इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। तो मैंने इसमें 2 रनर पहले से ही डाल लिए हैं। स्टिच करने के बाद हम कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे, जिससे सिलाई अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखिए, दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिलाई कवर हो गई है।
इसके बाद हम बैग का मेन पार्ट लेंगे और सेंटर वाला जो निशान है उल्टे साइड में हम दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। तो देखिए साइड वाला जो पट्टी है उसको हम बीच से फोल्ड करके यहाँ पर सेंटर पर निशान लगा लेंगे और इसके ऊपर हमें सीधा करके पट्टी को रखना है सेंटर से मिलाकर। और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे जिससे कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और इसके ऊपर फिर हम स्टिच कर लेंगे। चारों साइड हम पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे, अच्छे से हमें घुमाकर इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। और देखिए जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर हम थोड़ा सा कट का निशान लगा लेंगे जीप में, जिससे अच्छे से इस तरह से घूम जाएगा। तो देखिए जब हम लास्ट में आएंगे तो हमें पट्टी को इस तरह से बीच से फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा लेना है और यहाँ जो निशान है नीचे वाले पार्ट में दोनों सेंटर को हम मिलाकर इस तरह से पिन लगा लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हमें स्टिच करना है। फिर हम इसको यहाँ से घुमा लेंगे और ऐसे ही घुमाते हुए हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह से पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। चारों साइड से अच्छे से हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हम पट्टी को ज्वाइंट करके रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हमें 1.5 इंच चौड़ाई का कपड़ा लेना है और फिर इस सिलाई को हमें पाइपिंग देकर इसको कवर कर लेना है। इस तरह से चारों साइड हमें पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लेना है। तो देखिए हम पाइपिंग लगाकर सिलाई को कवर कर लिए हैं। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। बैग बनकर रेडी हो गई है। अब हमें यहाँ आगे साइड में हैंडल लगाना है और मैंने इसमें 2 रनर लगाए हैं। तो देखिए हैंडल की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 4 इंच। इसके बाद हम कपड़े को बीच से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है और फिर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक बार और इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए बैग का जो बीच का सेंटर है उससे हमें 2-2 इंच गैप करके इस हैंडल को सेट करना है इस तरह से और फिर हम इसके ऊपर स्टिच करके दोनों साइड से हैंडल सेट कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर हैंडल सेट कर लिए हैं। तो देखिए बहुत सुंदर बैग बनकर रेडी हो गई है। आप इसके अंदर छोटे छोटे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।